हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेंचमार्क स्टडीज़। आज हम लेके आए हैं एक डीआई बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो मैं चाहूँगा पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दो डीआई दी गई हैं। एक दिया गया हमें लाइन चार्ट जिसमें हमें स्पीड ऑफ बोट्स दी गई हैं। डिफरेंट बोट, 6 बोट हैं हमारे पास, उनकी अपस्ट्रीम स्पीड दी गई है। साथ में हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी गई है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, इफ बोट क्यू ट्रेवल्स 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट ट्रेवल्स 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए, जब भी ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको अगर आपको एक फॉर्मूला आता है, कोई ट्रिक नहीं आती, तब भी आप कर सकते हो। और वो सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं ये पूरी की पूरी डीआई इससे भी बना सकता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये यूज़ यही होगा जहाँ भी होगा। इसके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक्स जादू वादू बनाते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। अगर आपका बेसिक ठीक है, आप पूरी डीआई कर सकते हो। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास बोट क्यू है। ठीक है, वो 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और सेम टाइम में, बात ये ध्यान देने वाली है, सेम टाइम में 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमारे को स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है जो कि हमें नहीं दी गई। ठीक है, अब देखो, क्यू की हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, वो दी गई है हमारे को 20 किलोमीटर पर आवर और हमारे को डाउन स्ट्रीम नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। पहले मैं बेसिक से करके बताता हूँ, फिर मैं साथ साथ में शॉर्टकट भी बताऊँ। वैसे शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, बेसिक के ऊपर ही शॉर्टकट बनता है आपका। तो यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, टाइम सेम लगा है। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है, उतना टाइम ही उसको नीचे आने में लगा है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो, बात करते हैं जब वो ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ उसने कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। और वैसे ही वो नीचे कितना गया, 3 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, एक्स। अब देखो, दोनों बरी उसको टाइम सेम लगा है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2/20 जो है वो 3/x के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 और ये 3, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। अब हमें वो क्या कह रहा है, बोट की स्पीड निकालनी है। अब आपको अप स्पीड अपस्ट्रीम पता है 20, स्पीड डाउनस्ट्रीम पता है 30। तो बोट की नहीं, सॉरी, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो रिवर की स्पीड कितनी आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कीजिए, 20 - 30 - 20, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5। और यहीं आपको बोलता बोट की स्पीड निकालो, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या बोलते हैं, ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं जब भी टाइम सेम आए तो जो आपकी स्पीड की रेशियो होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, मतलब वो कैसे बोलते हैं, जैसे समझ लो, टाइम है यहाँ पे d1/s1, और जब नीचे आया तो d2/s2। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं टाइम सेम है, तो यानी कि d1/s1 जो है वो d2/s2 होगा। और यहाँ से क्या बोल देंगे, वो s1/s2 जो है वो d1/d2 होगा। ये आपको ट्रिक बता देते हैं। असली में ट्रिक कुछ नहीं होती है, फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है जो बोट यू है, ठीक है, इफ स्पीड ऑफ बोट यू इन स्टिल वाटर इज 600% ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं लोग। देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट यू, जो स्पीड है बोट यू की, वो 600% है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ना कि 600% ज़्यादा है। जल्दबाजी में क्या करते हो आप, 600% क्या लिख देते हो, 6/1, यानी कि रिवर की स्पीड आ गई 1 और बोट की कितनी, +1 कर देते हो, स्पीड ऑफ बोट कर देते हो 7। वहीं गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जब यहाँ पे मोर लिखेगा तब ये वाला कंसेप्ट चलेगा, पर यहाँ पे ऑफ लिखा है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से पकड़ना है। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट यू इन डाउनस्ट्रीम इज हाउ मच टाइम द स्पीड ऑफ बोट यू इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब बात कर रहा है यू की। ठीक है, ये रहा हमारा यू।
अब यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है कि वही 600% जो है वो असली में होता कितना, 6/1। मतलब अगर स्पीड ऑफ रिवर जो है 1 है तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 6। ठीक है, तो अगर मेरे को अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो कितनी होगी, बोट माइनस रिवर यानी कि 5। और 5 की वैल्यू दी कितनी है, 15 के बराबर। अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 3। ठीक है, 1 की वैल्यू 3, यानी कि रिवर की स्पीड कितनी आई, 3, और बोट की कितनी आई, 18। बोट की 18 और रिवर की 3। तो यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम की कितनी होगी, 18 + 3 21। अब वो क्या कह रहा है, जो स्पीड डाउन स्ट्रीम है वो कितना टाइम्स स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है। मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x कितना होगा, SD/SU, यानी कि 21/15। इसको काट लो आप 3 से, 7 और ये 5, ये कितना हो जाएगा, 1.4। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट P एंड बोट R टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो उधर से हो जाएगा कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका सेम है 252 किलोमीटर अपॉन बोट P। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट P डाउनस्ट्रीम। P की अपस्ट्रीम में कितनी है, 12। रिवर की स्पीड कितनी है, 3। अगर डाउनस्ट्रीम निकालना होगा तो मेरे को 3 + 3 करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कैसे निकलती है, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। ठीक है, और अगर मेरे को स्पीड डाउनस्ट्रीम निकालनी है तो कितना होगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, और अगर तो यहाँ पे हमारे को इसकी वैल्यू दी है कितनी, 12। तो यहाँ से मेरे को बोट की स्पीड निकालनी है तो कितनी होगी, 12 + 3 15। और अगर डाउनस्ट्रीम की निकालनी होगी 3 और ऐड करना पड़ेगा यानी कि 18। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट P कितनी आ गई हमारे पास, 18। वैसे स्पीड ऑफ बोट R कितना आएगा, 8 + 2 + 2 12। अब हमें डिफरेंस निकालना है कि भाई R को नीचे आने में कितना टाइम लगा और P को नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसका डिफरेंस। तो R को कितना लगा, 252/12 माइनस 252/18। सिंपल। ठीक है, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया अब तो यहाँ से 252 कॉमन आ गया। ठीक है, 36 एलसीएम हो गया आपका, 12 3 माइनस 18 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 36 12 3 12 2 12 1 3 1 7। मतलब 7 घंटे का डिफरेंस है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट T goes from point A to point B and come back to original point in 10 hours. What is the distance between point A and point B? देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोट T जो है, ठीक है, T की हमें रिवर की भी स्पीड दी है, तो T की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 24। T की डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 24 + 6 + 6 कितना हो गया, 36। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि बोट T जो है वो पॉइंट A से B गई, फिर B से A आई 10 घंटे में। हमें टोटल डिस्टेंस बताना है A और B के बीच में कितना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो नहीं बताना, बल्कि टोटल डिस्टेंस है कितना A और B के बीच में वो बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बात क्या है, यहाँ पे हमें टोटल 10 आवर्स दिए गए हैं कि ऊपर जाने में और नीचे आने में टोटल 10 घंटे लगे। ठीक है, तो 10 घंटे कैसे लगे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, जब बोट ए से बी में गई, ए से बी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो x डिस्टेंस उसने 24 की स्पीड से कवर किया तो उसको कुछ टाइम लगा, प्लस x डिस्टेंस जब 36 की स्पीड से कवर किया तो उसको कुछ टाइम लगा, और ये दोनों टाइम को मिला के कितना हुआ, 10 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको x की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन, x कॉमन, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 72 और 24 3 36 2 इक्वल्स टू 10।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5, 5 एक जा 5 2 जा, तो 72 इंटू 2 144 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है कि देखो जब डिस्टेंस सेम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सही बात है। तो जब ऊपर गया तो s1 t1 टाइम लगा, और जब नीचे आया तो s2 t2 टाइम लगा। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम है तो यानी कि s1 इंटू टी1 जो है वो s2 इंटू टी2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से s1 अपॉन s2 की वैल्यू कितनी आई, t2 अपॉन t1। स्पीड हमारे को दोनों की पता है, 24 अपॉन 36 इक्वल्स टू टाइम का रेशो निकल जाएगा हमारा, t2 अपॉन t1। ये कितना हुआ आपका 2/3, यानी कि टोटल 5 की वैल्यू कितनी दी है आपको, यहाँ पे देखिए 10 आवर्स। 5 की वैल्यू दी है 10 आवर्स। तो एक की वैल्यू कितनी हुई 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हुई 4 घंटे, और एक बारी लगे 6 घंटे। तो 4 घंटे कब लगे होंगे, जब बोट नीचे आ रही होगी, जाहिर सी बात है। तो यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना तो 36 इंटू 4 कर लो, या 6 घंटे कब लगे होंगे, जब बोट ऊपर जा रही होगी, जब स्पीड कम होगी। तो 24 इंटू 6 कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई भी कर लो। तो 6 4 ज़ा 24 और 6 2 ज़ा 12, 120 प्लस 24 यानी कि 144 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से अगर पूछता कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यानी कि 144 का ट्वाइस करना था आपने, 288। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि वो डिस्टेंस किस चीज़ का पूछ रहा है। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।